हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, कल हमने जो अपनी लास्ट क्लास की थी उसके अंदर 8.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। एंड द स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R, S are midpoints of the sides AB, BC, CD, DA। सी फिगर हमें फिगर दे रखी है। ये क्या है कि जो ABCD है, ये यानी कि जो हमें बड़ी शेप में दिखाई दे रहा है, ये अपनी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ABCD अपनी क्या है, क्वाड्रिलेटरल, यानी कि बस चार साइड से क्लोज फिगर है, बस ये और कुछ नहीं है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास। उसके बाद इन्होंने बोला कि P, Q, R, S है वो मिड पॉइंट्स हैं। जो P है वो मिड पॉइंट है AB का, जो P है वो मिड पॉइंट है AB का, यानी कि जितना AP है उतना अपना क्या है, PB है। ऐसे ही क्या है, Q मिड पॉइंट अपना BC का, R अपना मिड पॉइंट है CD का, और जो S रहेगा वो मिड पॉइंट रहेगा अपना AD या फिर DA का। और ये हमें फिगर दे रखी है। AC इज डायगोनल, जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, AC उसका क्या है, डायगोनल है। शो दैट SR पैरेलल है AC की। वी हैव टू शो SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। क्या है कि SR क्या हो, हाफ हो AC का। तो ये तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम है ही ऐसे ही बिल्कुल। सो सॉल्यूशन है अपना। अभी देखो हमें क्या दिखाना है कि SR को पैरेलल दिखाना है AC के। SR को पैरेलल दिखाना है AC के। तो जो नीचे वाली फिगर है इसको थोड़ी टाइम के लिए हम फॉरगेट कर देते हैं यहाँ से। तो अपना क्या रहेगा, ट्राइंगल देखो ADC, जो ये ऐसे ट्राइंगल है, बस ऊपर वाला पोर्शन है अपना, जो ये जो ट्राइंगल रहेगी ADC, उसके अंदर देखो ये AD एक साइड है, DC भी एक साइड है ट्राइंगल की, और S और R उसके क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। मिड पॉइंट थ्योरम अपने ऐसे ही तो है बिल्कुल, कि जो लाइन सेगमेंट बनेगा मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली, वो क्या होती, पैरेलल होती थर्ड साइड के, वही है। तो उसको इजीली हम यहाँ पर लगा सकते हैं। इन ट्राइंगल ADC S is the midpoint of AD and R is midpoint of DC। कि क्या है कि AD का मिड पॉइंट क्या है, अपना S है, जो ये ट्राइंगल अपनी ADC है, और जो R है वो किसका मिड पॉइंट, अपना CD का, जो साइड है CD। अब देखो यहाँ से इसने पूछा है कि SR पैरेलल हो AC की, SR पैरेलल हो AC की। तो सिंपली अपने पास मिड पॉइंट थ्योरम का रिजल्ट ही ये बोलता है हमें। सो यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, वो होती क्या है स्टूडेंट्स, ए लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides is parallel to third side and half of the third side। कैसे हैं, देखो वैसे तो हमें जो बुक में दे रखा है वो बस इतना ही दे रखा है कि ये पैरेलल होती है थर्ड साइड तक। लेकिन जैसे ही आप उसका नेक्स्ट रिजल्ट को पढ़ोगे ना, क्योंकि हमें इसमें क्या दिखाना है, ये भी दिखाना है कि SR क्या हो, हाफ हो AC का। तो जो हाफ वाला पोर्शन है उसको भी हमें, जैसे ही मिड पॉइंट थ्योरम का आप रिजल्ट को पढ़ते हो ना, नेक्स्ट ही आपको रिजल्ट एक दे रखा है यहाँ से, कि जो पैरेलल साइड जाएंगी ना वो क्या होगी, जो बेस होगा थर्ड साइड होगी उसकी क्या होगी, हाफ होगी। सो उसको हमने एक साथ ही यूज़ कर लिया यहाँ से, ताकि अपना जो कंप्लीट पोर्शन है वो एक बार में ही अपना क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, अभी जो लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करते मिड पॉइंट्स को, मिड पॉइंट्स कौन से थे, S था और R था, यही थे मिड पॉइंट्स। अब इनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या है, अपना SR है। और जो थर्ड साइड है जिसका कोई मिड पॉइंट ही हमें नहीं दे रखा है ट्राइंगल के अंदर, वो क्या है, AC है। जो ADC ट्राइंगल थी उसके अंदर AC क्या था, जिसका हमारे पास मिड पॉइंट नहीं था, यानी कि थर्ड साइड का काम यहाँ पर कर रही है। तो क्या होगा कि जो लाइन सेगमेंट मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, दैट मीन्स SR, वो पैरेलल होगा थर्ड साइड के। थर्ड साइड कौन सी, जिसका मिड पॉइंट हमें नहीं पता है। तो यानी कि थर्ड क्या अपनी AC है यहाँ पर। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एस आर पैरेलल है किसके, ए सी के हैं, एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड, कि जो एस आर है वो हाफ होगा किससे,
थर्ड साइड से, यानी कि जो एस आर होगा वो हाफ होगा ए सी से। सो वी गेट जो एस आर है वो पैरेलल है किसके, ए सी के, एंड एस आर जो होगा वो हाफ होगा ए सी। सो दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अभी हमें दिखाना है क्या कि जो पी क्यू हो वो एस आर के इक्वल हो, पी क्यू एस आर के इक्वल हो, पी क्यू क्या हो, एस आर की। अब देखो ध्यान से, हमने एस आर को क्या दिखाया है कि जो हाफ होगा ए सी का। अगर हम पी क्यू को भी ऐसे ही दिखा दें कि हाफ हो ए सी का, तो अगर इनके आर एच एस इक्वल होंगे तो हम इजीली बोल देंगे कि एल एच एस भी इक्वल है। सो क्या करेंगे सेकेंड पार्ट में, इन ट्राइंगल, देखो अभी हमने क्या लिया था, ए सी डी को लिया था, अभी हमें पी क्यू का रिलेशन लेके आना ना, क्योंकि हमें पी क्यू भी लेके आना है, एस आर का तो हमें मिल गया है। अब पी क्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये सेकंड ट्राइंगल बन रही ना यहाँ से, ये जो ट्राइंगल है अपने पास, ये वाले, इसको यूज करेंगे अभी हम। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पी क्यू मिल जाएगी। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में, ठीक है, P and Q are midpoints of sides AB and BC respectively। ठीक है, कि जो ए बी का मिड पॉइंट है वो क्या है, P है, और जो बी सी का मिड पॉइंट है वो क्या है, अपना Q है। अभी देखो, अब P और Q क्या थे, मिड पॉइंट्स थे ए बी और बी सी के, और हमें लेके क्या आना रिजल्ट पी क्यू का। तो हम क्या करेंगे, अगेन फिर से हमने क्या किया, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, और जो मिड पॉइंट थ्योरम थी वो हमने यहाँ पे लिख ही दी थी, भाई ये रिजल्ट है इसका। तो इसके अकॉर्डिंगली हमें क्या मिलेगा, वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से, कि जो पी क्यू होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा ए सी के, पी क्यू क्या होगा, पैरेलल होगा ए सी के, एंड जो पी क्यू होगा वो हाफ होगा ए सी का, हाफ होगा ए सी का। तो मिड पॉइंट से हमें दो ही चीज़ें मिलती हैं, एक तो पैरेलल वाली कंडीशन मिलती है, एक हाफ वाली मिलती है। तो हमने क्या किया, दोनों को राइट कर लिया यहाँ पर। ठीक है, अभी हमें क्या दिखाना है कि पी क्यू एस आर के इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। ठीक है, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब देखो एस आर है वो भी हाफ है ए सी का, पी क्यू है वो भी हाफ है ए सी का, यानी कि जो दोनों इक्वेशंस हैं इनकी आर एच एस बिल्कुल सेम है अपनी, 1/2 ए सी 1/2 ए सी, यानी कि हाफ ए सी दोनों जगह पे एक जैसा है। तो क्या हम बोल नहीं सकते कि जो एल एच एस है वो भी इक्वल होगी, डेफिनेटली बोल सकते हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट एस आर इज इक्वल्स टू पी क्यू, या फिर पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर, एक ही बात है, यानी कि अपना क्या हो गया, सेकंड पार्ट भी हो गया है। अभी हमें क्या दिखाना है कि पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम, कि पी क्यू आर एस अपनी क्या हो, पैरेललोग्राम हो। देखो पैरेललोग्राम के लिए क्या होता था कि जो वन पेयर हो अपोजिट साइड्स का वो इक्वल हो और पैरेलल हो, यही होता है। सो हमने यहाँ पे क्या दिखाया है, देखो कि पी क्यू हो एस आर के इक्वल तो है ना। तो एक पेयर हमने जो नीड होती है हमें, तो एक पेयर के लिए इक्वालिटी वाली तो कंडीशन हमें मिल गई है कि पी क्यू इक्वल है एस आर के। ठीक है, पैरेललोग्राम के लिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ऐसे ही होता है। सो पैरेललोग्राम के लिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो अपोजिट है पी क्यू एस आर का अपोजिट है, इक्वल हो गया। अब इसको पैरेलल और दिखाना है, तो यहाँ से देखो जो फर्स्ट था अपना एस आर पैरेलल है ए सी के, जो एस आर है वो ए सी के पैरेलल है, और जो ए सी है वो पी क्यू के बोलो या फिर पी क्यू ए सी के पैरेलल बोलो। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये जो तीनों साइड हैं अपनी लाइन है एस आर ए सी और पी क्यू, ये तीनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल हैं, फिर ये दोनों पैरेलल हैं। तो बीच से हम इसको हटा भी दें तो कोई फ़र्क नहीं है, ये दोनों भी पैरेलल ही हैं अपनी, है ना। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो एज एस आर क्या है, पैरेलल है ए सी के, एंड पी क्यू है वो भी पैरेलल है ए सी के। ठीक है, सो वी कैन से
एस आर पैरेलल है पी क्यू के, ठीक है, एस आर क्या है, पैरेलल है पी क्यू के। एंड देखो जो सेकंड पार्ट में हमने प्रूव किया था कि एस आर इक्वल भी था पी क्यू के, इसको भी लिख लिया, एस आर इक्वल क्या है, पी क्यू के, ठीक है। सो इन पी क्यू आर एस वन पेयर of opposite sides are equal and parallel, इक्वल हैं और क्या हैं, पैरेलल हैं। तो हम क्या बोल सकेंगे, सो वी कैन से पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। यही हमें क्या करना था, शो करना था, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन है, बस मिड पॉइंट थ्योरम को ही यूज़ करना है यहाँ पर। और जो मिड पॉइंट थ्योरम होती है उसका रिजल्ट आपको मेनली याद रखना पड़ेगा अपना अच्छे से। क्या होता है कि कोई भी एक ट्रायंगल होगी अपने पास, उसकी जो कोई भी दो साइड्स होंगे उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो थर्ड साइड के पैरेलल जाएगा और उसका हाफ होगा। बस उस रिजल्ट को हमने क्या करना है, यहाँ पर यूज़ करना है और हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को ईजिली यहाँ पर निकाल पाएंगे। तो इसी के साथ जो आज की क्लास अपनी वो ख़त्म करते हैं स्टूडेंट्स यहीं पर। सेकंड क्वेश्चन से हम अपना कल नेक्स्ट की क्लास में करेंगे। यहाँ तक 8th चैप्टर में 8.1 एंड 8.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ तक किसी बच्चे को अगर छोटा सा भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई बच्चा अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।